चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है जिसकी अपने को स्टिफनेस या फिर बोले हम स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है के। कितना दे रखा है? के। अगर हमारे पास ये एम मास है, अगर इस एम मास को मैं थोड़ा सा आगे लेके आता हूं, यहां तक ले आता हूं, जैसे कि सेकंड फिगर के अंदर दिखा रखा है। अब जैसे इसको मैं मास को छोड़ दूंगा तो ये मास कहां जाएगा? वापिस अपनी जगह। अब ये आके बीच में नहीं रुक जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ये और आगे तक आता रहेगा और यहां पे आके रुकेगा। तो हम क्या देखेंगे, ये जो मास है वो यहां पहुंच गया, ये हमारे पास जो एक्स पहले यहां था ना, अब एक्स मीन पोजीशन से वहां हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जिंदगी भर चलता रहेगा अगर ये जो सरफेस है ये कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। तो आपको सबसे पहले तो ये बात समझ लेना है कि अपने को जो ये सरफेस दे रखा होता है ये अपने को गिवन होता है फ्रिक्शनलेस। ये अपने पास कैसा सरफेस होता है? फ्रिक्शनलेस। ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। आफ्टर दैट ये जो सपोर्ट होती है रिजिड होती है, यहां से कुछ भी हिल नहीं सकता, मतलब ये आगे पीछे नहीं आएगी, सपोर्ट फिक्स है एकदम से। अब बच्चों अपने को यहां से डेरिवेशन अपने को स्टार्ट करनी है। देखो ये हमने स्प्रिंग वाला ये दोनों तीनों डायग्राम बना देने हैं। हर देश का बच्चा ये जानता है जितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगी, जितना स्प्रिंग खींचेगा उतना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी चीज है, अब इलास्टिक है, उसको हम जितना खींचेंगे फोर्स क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, और एफ इज इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक तो क्या आ जाएगा? के, और माइनस का सिंबल। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि ये वाला फोर्स क्या करना चाह रहा है? जितना जितना हम खींच रहे हैं स्प्रिंग का फोर्स उसको वापस खींचना चाह रहा है, इसलिए माइनस साइन आया। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। सेकंड हमारे को पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा माइनस के एक्स। अपने को फिर एक्सेलरेशन पता है एसएचएम के अंदर कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई डिस्प्लेसमेंट थी, बस अब की बारी डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स, तो हमने क्या कर दिया? ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये माइनस का साइन कहां से आया? क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला था ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बस अब हमने यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पुट कर दिया इस ए को। अब यहां से ये नेगेटिव नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स से एक्स चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा के बाई में एम। ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा? के बाई में एम। यहां तक समझ आ रही होगी सबको? अगर के बाई एम आ रहा होगा तो अब ओमेगा क्या आ जाएगा? अंडर द रूट के बाई एम। अब ओमेगा होता क्या है? एंगल अपॉन टाइम। अब एंगल को हमने लिख दिया 2 पाई बाई टी, ओमेगा को क्या लिख दिया हमने? 2 पाई बाई टी। यहां से 2 पाई डिवाइड में आ गया, 1 बाई टी इतना आ गया। अब दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टी आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये डेरिवेशन में 2-3 बार कराऊंगा, उसके बाद आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो। देखो क्या खास बात है, क्या ट्रिक है इसके अंदर। सबसे पहले तुम है ना ये वाली इक्वेशन तक पहुंच जाओ। ये एसएचएम की इक्वेशन है। अगर फोर्स इज इक्वल टू माइनस कोई कांस्टेंट और एक्स आ रहा है ना, तो आप ये समझो ये एसएचएम की इक्वेशन है। इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा ये होगा 2 पाई अंडर द रूट इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। अब ये कहां से आया बच्चों? जो इनर्शिया होता है उसको मास से मेजर करते हैं। जितना ज्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा। तो मास को अपन क्या बोलते हैं? इसीलिए इनर्शिया फैक्टर। क्या बोलते हैं मास को अपन? इनर्शिया फैक्टर। इसी तरह से जो के है उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमने लिख दिया इनर्शिया फैक्टर बाय में स्प्रिंग कांस्टेंट। इनर्शिया फैक्टर में क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो एक टाइम पीरियड का एक बार फार्मूला फिर बता रहा हूं, टी इज इक्वल टू, टाइम पीरियड का फिर से एक बार फार्मूला बता रहा हूं। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर ऑलवेज मास होता है, स्प्रिंग फैक्टर क्या होता है? वो कांस्टेंट। जब आप एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स करते हैं ना, तो ये जो भी कांस्टेंट हो 1 2 3 4 5 जो भी आए वो यहां पुट करना है, तो आप टाइम पीरियड बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको भी और भी 2-3 जगह प्रूव करेंगे। टाइम पीरियड आएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी स्टेप में हमने निकाल रखी थी, मतलब कि 1 बाई टी था हमारे पास, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड के बाद आगे फ्रीक्वेंसी निकालना तो सिंपल सी बात है। ये जो बच्चों हमने देखा था स्प्रिंग था पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, अब की बारी हम स्प्रिंग देख रहे हैं ये है वर्टिकल पोजीशन के अंदर। वर्टिकल पोजीशन में क्या होता है बच्चों? मान लो ये पहले खाली स्प्रिंग पड़ा है। अब इसमें क्या होगा? जैसे किसी मास को अटैच करेंगे इस स्प्रिंग के अंदर, तो ये पहले स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो आप समझ सकते हो, मान लो एम मास के, तो एल लेंथ इसकी पहले से खींची, पहले से स्ट्रेच हो गया ये। अब जब मैं इसको थोड़ा और खींच के छोड़ूंगा तो वो इस पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे जाएगा, इस वाले के अबाउट।
क्योंकि जब मैंने मास को छोड़ा, मास तो नहीं हटाया, मैंने ये वाई डिस्प्लेसमेंट को इसको देके छोड़ दिया, तो अब ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी। पहले ये वापस जाएगा 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 जाएगा, यहां रुकेगा नहीं, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस, स्प्रिंग का आएगा वापिस, तो जिंदगी भर ऐसे ऐसे झूलता रहेगा। तो अब हम इसके अंदर भी टाइम पीरियड वाला वो सारा कुछ फंडा देख लेते हैं। सबसे पहले तो वही, इसमें भी वही कंसेप्ट है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। पहले हमने किया था एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स। अब की बारी हमारे को पता है एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने एल लेंथ इसको खींचा है, उसमें आप हॉरिजॉन्टली जा रहे थे, उस साइड जा रहे थे, उस साइड को क्या बोलते थे, एक्स। अब नीचे वाले को वाई बोलते हैं, या हमने कहा पहले से एल लेंथ, तो हमने इसको स्ट्रेच कर ही दिया मास लगाते, क्योंकि कोई मास लगा के उसी को खींच पाओगे तुम, उसी को ही नीचे पुल करोगे। तो अपने को क्या समझ में आ गया, F1 इज इक्वल टू आ गया माइनस के इंटू एल। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब बॉडी को पुल किया जाता है डाउन बाय डिस्प्लेसमेंट वाई, वाई और खींचा, अब स्ट्रिंग के अंदर जो टोटल एक्सटेंशन आ गई वो कितनी आ गई, टोटल आ चुकी है एल प्लस वाई। कितनी आ चुकी टोटल, एल प्लस वाई। यहां तक समझ आ रहा है सबको, क्योंकि देखो इसमें वाई नहीं, क्योंकि एल भी था, अब टोटल जो इसमें अब जो फोर्स है वो ये वाला है। अब अपने को पता, जब हमने है ना इस स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो वाई वाला तो फोर्स काम करेगा इसको ऊपर नीचे ले जाने में, अब ये एम मास के जो खींचा हुआ था वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मास जब हटाएंगे ना तो हम कह सकते हैं ऊपर नीचे जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, पूरे फोर्स में से, पूरे जो रिस्टोरिंग फोर्स वापस लेकर आता था, उसके एक्शन को ना लेके हमने ओनली किसको ले लिया, ओनली पूरे फोर्स में से इसको माइनस कर दिया, मतलब F2 में से F1 माइनस करेंगे, तो ये वो नेट फोर्स आ गया जिससे बॉडी ऑसिलेट करेगी। इसको ध्यान से पढ़ो, ये वो नेट फोर्स है विद विच बॉडी विल ऑसिलेट, जिससे कि बॉडी क्या कर रही होगी, ऑसिलेट। तो हमने देख लिया यहां से एफ नेट इज इक्वल टू आ गया माइनस के वाई। बहुत सारे टीचर ऐसे भी कराते हैं बच्चों, ये एल लेंथ को तो मान नहीं सकते, क्योंकि मास तो आप हटा नहीं रहे, मास तो अपन साथ में रखा रखेंगे, मास को कहां लेके जाएंगे, हम वाई खींच रहे हैं, तो एफ इज इक्वल टू क्या गया, माइनस के वाई। यहां से भी स्टार्ट करते हैं, तो जो बच्चे मतलब नालायक हैं वो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ नेट होता क्या है, मास इंटू। अच्छा एक बात और, क्या बच्चों ये देखो, ये हमारे पास आ गई, फोर्स भी है, तुम भी हो, माइनस का साइन भी है, हम भी हैं, और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये होता है एसएचएम की इक्वेशन। इससे डायरेक्ट टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, देखो इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, लास्ट में रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब मैं इसको प्रूव कर देता हूं। पहले फोर्स को बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया माइनस के वाई। फिर एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये वाई, ये हमने किसको लिख दिया, एक्सेलरेशन को। अब इसके बाद वहां पर देखो क्या बचा, वो माइनस के वाई, ये तो था ही पड़ा। अब वाई से वाई कट जाएगा, इसीलिए हट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओमेगा जो है स्केयर है, वहां जाके पहले तो ये एम उसके डिवाइड में जाएगा और फिर रूट ले लेंगे। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी, ये आ जाएगा रूट के बाई एम। 2 पाई को पहले वहां नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट के बाई एम। दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई के। एम को बोलते हैं फिर वही इनर्शिया फैक्टर डिवाइड बाय क्या, स्प्रिंग फैक्टर। तो हम लास्ट में देखेंगे ना, इस तरह से हम कई सारे रिजल्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पर लिख पाएंगे। जब भी ये इक्वेशन आ जाए ना, वाई हो, तुम हो, माइनस का साइन हो, हम हो, और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्स एल किसी से भी जाए, तो इसका आंसर हमेशा वही आएगा स्प्रिंग वाले केस के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, एक ऐसे तुमने सिंपल पेंडुलम भी किया था, उसका भी आंसर आप करके देख लेना। सिंपल पेंडुलम के केस में भी यही आएगा, इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। चलो अभी हम देख रहे हैं, अब स्प्रिंग जो है ना वो कनेक्टेड है, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अब की बारी सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। इससे पहले जो मैं आपको बता दूं, हमने क्या टॉपिक किया था, इससे पहले हमने टॉपिक किया था स्प्रिंग के अंदर ऑसिलेशन, स्प्रिंग के अंदर ऑसिलेशन। अब हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। पहले वाला जो किया था बच्चों, उसके अंदर हमने दो तरह के स्प्रिंग कॉम्बिनेशन स्प्रिंग को देखा था। सबसे पहले हमारे पास कौन सा था, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। कौन सा था, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। फिर हमने देख लिया था वर्टिकल वाला। और दोनों में खास बात यह है, जो टाइम पीरियड था वो आया था 2 पाई अंडर द रूट इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या देखेंगे बच्चों, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, SERIES, सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन,
पैरेलल कॉम्बिनेशन ये फिर अपने उसके बाद देखना है बच्चों। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर चलते हैं। दो स्प्रिंग है, अब मान लो कि एक स्प्रिंग जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो मान लो के स्प्रिंग है, K1 इसकी कांस्टेंट है, मतलब ये अलग मटेरियल का है, ये अलग मटेरियल का है। मान लो ये स्प्रिंग कागज का है, या मान लो ये स्प्रिंग है स्टील का, मान लो स्टील का, ये कॉपर का या प्लास्टिक का, प्लास्टिक के भी स्प्रिंग आते हैं आपने देखे होंगे, ये प्लास्टिक का है, तो इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो ये बताओ बच्चों, जब मैं इसको खींचूंगा तो दोनों सेम आगे जाएंगे या अलग अलग आगे जाएंगे? अलग अलग। दोनों पे सेम फोर्स लगेगा या अलग अलग लगेगा? तो हम कहेंगे दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगा। देखो कैसे सेम फोर्स लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अभिमन्यु आप इधर आओ एक बारी मेरे पास। हाँ भाई, आई एम फाइन सर। अब देखो हमने हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का, तेरे हाथ में, दूर हो जाओ, डांस करना अपने को। जब मैं कहूं तो आपको घूमना है, ठीक है? नहीं मजाक कर रहे हैं, घूमना घामना नहीं है, थोड़ा सा पास हो जाओ बस। देखो बच्चों अभी क्या है ना, मेरे पास मेरा ये वाला हाथ है, कैमरे में दिख नहीं रहा, ये वाला हाथ है मेरा। मैं अगर इसको, मेरे को ये हाथ को खींचेगा और मुझे उस दरवाजे को खोलना है, तो पहले मैं पूरा खींच जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसको खींचूंगा, फिर इसका वो वाला हाथ किसको खींचेगा, सामने वाले डोर को खींचेगा। यहां तक समझ आ गई? एक बार अभी समझ नहीं है ना, तो एक बार इसको ऐसे समझो जैसे कि है ना, मान के चलो हमारे पास ये दो वायर्स हैं, एक वायर तो है हमारे पास ये आईफोन की केबल है, और एक हमारे पास ये सिंपल मयंक वाले फोन की केबल है, मान लो लड़के। देखो अब इसको क्या है ना, ये यहां से एक बारी आप मान के चलो दोनों का अपने बात बांध दिया, गांठ पकड़ना इसको एक बारी, उसको हाँ, अब खींच। देखो अब बच्चों जब है ना कोई इस वाली वायर को खींचेगा, ब्लैक वाली वायर को खींचेगा, एक बार आप रुकना, आगे मत आना, एक बार रुक जाओ। अब कोई देखो ब्लैक वाली वायर को खींचेगा, तो ब्लैक वाली फिर इसको किसको खींचेगी, व्हाइट को, तभी तो वहां तक फोर्स जा पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहां से 20 न्यूटन से खींचा, 20 न्यूटन आधे में खत्म हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि दोनों के दोनों वायर्स के अंदर क्या होगा, फोर्स सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? फोर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे होगा, देखो इस तरह से स्प्रिंग जुड़े होंगे, ऐसे एक दूसरे के जमा बिल्कुल पैरेलल होंगे जैसे। तो इसमें क्या होगा, एक बॉडी को हम खींच रहे हैं, मान लो कि मैंने मेरा ये आईफोन 15 प्रो मैक्स मान लो इसके बाद बांध दिया, दिखा देता हूं, कई लोग कहे सिंपल एंड्रॉइड है। अभी क्या है, इसको मान लो कोई खींच रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आधा फोन उधर चल जाए, आधा नीचे रह जाए, तो बॉडी टूट जाएगी। दोनों स्प्रिंग इकट्ठे खींचे जाएंगे। पैरेलल के केस में दोनों स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। इस केस में क्या होता है, दोनों केस, मान लो इसके साथ हम इसके साथ मास को अटैच करके खींचेंगे, तो दोनों में फोर्स सेम लगेगा, पर ये नहीं पता दोनों खींचे जाए बराबर या ना खींचे जाए। जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक छोटा सा स्प्रिंग है, वो पत्थर का बना हुआ, पत्थर का, इसके बाद आगे एक स्प्रिंग है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, मैंने यहां से उसको पकड़ा और चले जय बाबे की। अब जब हम इसको खींच रहे हैं, पत्थर वाले ने फोर्स तो ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इसने पहले उसको खींचा, इसने वहां से फिक्स रहा, वो खींचने लग गया। जो आगे वाला तो था ना, वो हल्के मटेरियल का था, वो ज्यादा खींच जाएगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी, लेकिन फोर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फोर्स दोनों को सेम मिलेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यूं मान के चल ले, देख हमेशा मान के चल, तूने छत से है ना एक चुन्नी दुपट्टा बांध दिया, उसका तूने एक लोहे की एक वायर भी बांध दिया, एक रस्सी बांध दी, अब तू रस्सी को पकड़ के लटक गई, तो रस्सी में जितना फोर्स आएगा ना उतना ही उस दुपट्टे में भी आएगा, क्योंकि रस्सी पहले खींचेगी दुपट्टे को, दुपट्टा ऊपर बंधा हुआ है, वो उसको सपोर्ट को खींचेगा। अगर वो ठीक ठाक होगी तो तू उसको हाथ पकड़ के लटकी रहेगी, नहीं तो क्या होगा, तो ऊपर गिर जाएगी। तो मोस्ट फोर्स तो इक्वल ट्रांसफर होता है एक वायर के अंदर, एक ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी। उसमें डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, दोनों बराबर बराबर खींचे जाएंगे, एक हल्का एक भारी है, तो फोर्स दोनों में अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो इसमें फोर्स अलग, डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्प्लेसमेंट अलग, फोर्स सेम। अब हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। मैंने देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले तो आप ये देखो, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। यहां तक किसी को डाउट है? जितना जितना स्प्रिंग को खींचेंगे, ये आया कहां से, कई बच्चे है ना नींद में होते हैं, पहले उनकी नींद दूर कर देता हूं मैं। देखो ये आया कहां से बच्चों, सबसे पहले तो जितना जितना आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाओगे, फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। स्प्रिंग को ज्यादा खींचोगे, फोर्स ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके माइनस के आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके क्या आया था, माइनस के। तो अब यहां से एक्स जो है, पहले स्प्रिंग के लिए अगर एक्स निकालेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होने वाली है, वो आ जाएगी F बाय K1। पहले स्प्रिंग के लिए K1 अलग है, फोर्स दोनों में सेम लगेगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है सीरीज में फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है, तो F सेम लगेगा। और ये K1 जो, ये जो X1 है, ये क्या आ जाएगा, माइनस F बाय K1।
इसी तरह से के x2 क्या आ जाएगा माइनस एफ बाई के टू। इस फॉर्मूले से आया, समझ आ रही है ना। x देखो क्या हो जाता है एफ बाई के और माइनस का साइन भी साथ में। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो दोनों स्प्रिंग की, तो क्या हो जाएगी x1 प्लस x2। अब मैंने इधर x1 की वैल्यू और इधर ये x2 की वैल्यू पुट कर दी और f कॉमन ले लिया। f इधर भी था इधर भी था, दोनों को ऐड किया है तो f कॉमन ले लिया और माइनस साइन भी वहां पे ले गए। अगर आप अंदर के अंदर एलसीएम ले लोगे तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा k1 k2, ये चीज वहां चली जाएगी, ये यहां आ जाएगी। एलसीएम इस तरह से लेते हैं तो हमारे पास ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा x इज इक्वल टू, देखो बच्चों माइनस का साइन उधर ले गए हम f और ये बच गया। आप ध्यान से देखो ना तो जो यहां पर आप f निकालोगे, ये f निकालोगे, चाहे माइनस का साइन पहले मत लेके ना, माइनस का नहीं पड़ा रहने देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज वहां चली जाएगी, ये आ जाएगा। देखो k1 k2 नीचे था, ये ऊपर आ गया, k1 प्लस k2 ऊपर था तो कहां आ जाएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब ये क्या बन गया देखो, f भी है, तुम भी हो, माइनस का साइन भी है, हम भी हैं और डिस्प्लेसमेंट भी है। हम मतलब कांस्टेंट, फोर्स भी है, माइनस का साइन भी है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी है और क्या है x भी है। तो यहां से अपने को क्या समझ में आता है, यहां से अपने को समझ आ गया ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर द रूट इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर होता है बॉडी का मास, तो अपन ने m लिख दिया। अब स्प्रिंग फैक्टर इस पूरे कांस्टेंट को बोलते हैं, ये अपन ने यहां पे लिख दिया। यहां पे लिखेंगे तो देखो पहले डिवाइड करना है, k1 k2 तो आ गया, इसके डिवाइड ऊपर चल जाएगी, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन यूं नहीं आता, कई बार स्पेशल केस भी दे देते हैं, वो कहते हैं मान के चलो कि दोनों स्प्रिंग है ना वो सेम मटेरियल के बने हुए थे। जब दोनों मटेरियल अगर सेम मटेरियल के, दोनों स्प्रिंग सेम मटेरियल के बने होंगे तो हम कह सकते हैं k1 k2 तो सेम हो गए। k1 k2 स्प्रिंग के करडेपन को बताते हैं, स्टिफनेस को बताते हैं, टाइटनेस कितनी है, स्प्रिंग मजबूत कितना है, खिंच नहीं रहा, सख्ताई को बताते हैं। तो k1 k2 क्या हो जाएगा k हो जाएगा। यहाँ पे जब आप यहाँ पे k पुट कर दोगे तो k प्लस k कितना 2k और नीचे कितना k इंटू k स्क्वेयर, एक k से एक k कट जाएगा तो हमारे पास आएगा टाइम पे 2 पाई अंडर द रूट 2m बाय k। ये हमारे पास था स्प्रिंग इन द सीरीज, स्प्रिंग इन द सीरीज। अभी बच्चों आगे इसका एक इंपॉर्टेंट मैसेज देखते हैं अपने को क्या मिला। आप देखो बच्चों अगर हमारे पास है ना दो स्प्रिंग थे तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो आया था वो एक्चुअली में क्या आया था, आप देख लेना 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2, ये हमारे पास आ गया 1 बाय ks। जब आप इसको जब आपने सोल्व करोगे ना तो आप देखना हमारे पास कितना आ जाएगा k, पहले तो 1 बाय ks, मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल बच्चों की तरह बेबी स्टेप करके बता रहा हूं। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा k1 k2, ये आ जाएगा k1 प्लस k2, उल्टा कर दोगे तो ये वही स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया बच्चों जो आपने लिया था। तो मतलब कि अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग जुड़े हैं ना, n नंबर ऑफ स्प्रिंग जुड़े हैं, देखो ये वही आ गया k1 k2 बाय में ये। तो तुमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाय इनर्शिया फैक्टर मास बाय में स्प्रिंग फैक्टर ks निकालना है। अब n नंबर ऑफ स्प्रिंग जुड़े हो, ks कैसे निकालोगे, इस तरह से 1 बाय ks इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 प्लस 1 बाय k3। कितने भी नंबर ऑफ स्प्रिंग जुड़े तो आप उसके लिए ks निकाल के सीधा इसमें पुट कर सकते हो। ये आपके लिए ट्रिक आ गई एकदम से जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करोगे तो। अब आता है स्प्रिंग कांस्टेंट का एक और चीज समझ लेना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है कम, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है कम। समझ आ रही है यहां तक, कम क्यों होता है वो सुन लो। देखो जब आपने यहां पर दोनों स्प्रिंग को सेम मटेरियल का मान लिया था, दोनों स्प्रिंग को क्या मान लिया था सेम मटेरियल का, तो हमारे पास k और k इक्वल हो गए थे तो यहां पे क्या गया 2 आ गया था। तो अकेला स्प्रिंग जो है अगर जब ये इक्वल है तो अकेला स्प्रिंग क्या बड़े स्प्रिंग का आधा मान सकते हैं। फिर से सुनो, ये मटेरियल दोनों सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम कहेंगे डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन जब मैंने k1 k2 को इक्वल मान लिया तो सेम मटेरियल है या अलग अलग है, सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल है तो हम मान सकते हैं ये एक ही स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग होता था, स्प्रिंग बढ़ा तो देखो k भी क्या हो गया बढ़ गया, स्प्रिंग बढ़ा सॉरी k क्या हो गया कम हो गया, k बाय 2 और 2 पर आए भाई, लेंथ बढ़ी ना, देखो इसमें लेंथ डबल होगी तो ये जो इफेक्टिव k था वो क्या हो गया k बाय 2। क्योंकि हमारा आंसर तो क्या आना चाहिए था, अगर अकेला स्प्रिंग होता तो हमारा आंसर आना चाहिए था 2 पाई अंडर द रूट m बाय k, जो कि हमने फर्स्ट डेरिवेशन में इसमें सीखा था हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग वाले केस में। लेकिन अब आप देखो ये दो स्प्रिंग मिलने से लेंथ बढ़ गई डबल होगी तो ये k बाय 2 हो गया, तब ये 2 पर गया। तो ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ये हमारे पास हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के ऊपर। ये होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन स्प्रिंग, बहुत इजी है। देखो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन
पूरा लिख देना फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ द स्प्रिंग विल बी सेम। मैंने अभी बताया था ना, यहां से मान लो ये आईफोन है, इसको बांध रखा, खींचूंगा तो यूं थोड़ी है कि आधा वहां जाके और वापिस आ जाए घूम फिर के, चाय के चुस्किया मार के ले भाई, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो आधा स्प्रिंग का क्या होगा, जो होगा दोनों स्प्रिंग इकट्ठे ही आगे की ओर खींचे जाएंगे। तो हमने क्या सीखा यहां से कि पहले वाले में भी डिस्प्लेसमेंट एक्स होगी, दूसरे वाले में भी एक्स होगी। यहां तक समझ आ रही है? तो F1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले वाले के लिए माइनस K1 इंटू एक्स, दूसरे वाला स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K2 था, तो हमको पता है रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में आता कितना आ जाएगा, माइनस K2 इंटू एक्स। तो F नेट है, इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा F1 प्लस F2। F1 की जगह ये पुट कर दिया, F2 की जगह ये, और x कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब हमारे पास इसको बोलते हैं K इफेक्टिव। अब क्या समझ रहे हो, अगर 3 स्प्रिंग होते तो क्या जोड़ते हैं आप, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। मतलब कि जो आप 10th में देखते थे ना, जो रेजिस्टेंस का केस होता था ना, उसका उल्टा है। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगी होती थी ऐसे, तो अपन क्या करते थे, डायरेक्ट कर देते थे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे, और पैरेलल में लगी थी तो अपन क्या करना पड़ता था, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन। इसमें उल्टा है, स्प्रिंग अगर सीरीज में लगे हो तो अपने को ये वाले टर्म के ऊपर चलना होगा। पैरेलल में तो देखो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अब मैं आपको कहता हूँ 10 स्प्रिंग जुड़े हुए हैं, सबकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होगा, सर अभी बताते हैं। टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर द रूट इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। अगर 10 स्प्रिंग पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो 10 के को 10 बारी ऐड करोगे तो ऐड करके कितना आ जाएगा 10K, मतलब नीचे हम 10K लिख देंगे, m/10 के आंसर है डायरेक्ट। तो पैरेलल में जुड़े हो, सॉरी सीरीज में जुड़े हो 10 स्प्रिंग, तो 1 बाय K प्लस 1 बाय K 1 बाय 10 बारी ऐसे करके वो जोड़ दोगे। पर ये तो ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल या 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है आपको, लेकिन पूरा ये डेरिवेशन आनी चाहिए। यहां तक मैंने आपको बता दिया। तो आप यहां देखते हैं, ये आते ही बच्चों एकदम से आपने खुशी से एकदम से भंगड़ा करना है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। यह जो इक्वेशन है किसकी है, SHM की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। तो ये SHM की इक्वेशन है, क्योंकि देखो तुम थे हम हैं, माइनस का साइन था, साथ में क्या था, एक डिस्प्लेसमेंट भी थी। तो ये अगर SHM की इक्वेशन है तो T जो फार्मूला टाइम पीरियड का वो क्या आ जाएगा, 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर का अंडर रूट। इनर्शिया फैक्टर मास होता है, स्प्रिंग फैक्टर क्या था, ये सारा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये ऐसे कैसे पुट। चलो बच्चों आगे देखते हैं। दोनों स्प्रिंग अगर सेम मटेरियल के हैं, अभी जो दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं, मान लो ये भी K1 है ये K2 है, अगर दोनों सेम मटेरियल के होते तो क्या होता है, ये K इक्वल हो जाते। K अपन इक्वल लिख दिए, हमारे पास आ गया K और K नीचे क्या आ गया 2K, तो ये हमारे पास 2K आ गया। क्या समझ आ रही है? क्या आगे बढ़े? अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इधर से जाके उधर आने में चक्कर लगना। अगर मैं आपको कह दूं ना कि मेरे पास 2 स्प्रिंग है, मान लो कि मेरे पास एक स्प्रिंग था, मतलब दोनों मटेरियल सेम है, एक बारी तो है ना मैंने इसको थोड़ा सा पास में ले जाके यहां ले जाके छोड़ दिया। अब ये अपना पूरा चक्कर करेगा, यहां आएगा, आगे चला जाएगा, वापिस आके यहां पहुंच जाएगा। इसको मैंने और दूर तक खींचा, इस वाले मास को यहां तक खींचा, इस स्प्रिंग को। अब ये क्या करेगा, यहां जाएगा, वापिस आएगा, थोड़ा इसको बड़ा मान लिया, वापिस आएगा, एक चक्कर पूरा करेगा। किस केस में टाइम कम लेगा, फर्स्ट में या सेकंड में? तो हम कहेंगे दोनों में सेम लेगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड ही नहीं करता। तो टाइम पीरियड है वो क्या था, 2 पाई अंडर द रूट इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। समझ आ रही है? अच्छा और देखो, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका आंसर आया ना, उसमें टाइम पीरियड कम आया। क्यों कम आया? क्योंकि अब 2 दोस्त मिलके इसको आगे जाने से रोक रहे हैं। ये चला भी गया ड्यू, एकदम से गए वापिस ले आएंगे इसको, क्योंकि 2 बंदे मिलकर इसको वापिस खींचने वाले हो रहे हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही अपने को? तभी पैरेलल में हमेशा टाइम पीरियड क्या आएगा, कम। ये सारे एकदम दिमाग की बत्ती जलाने वाले क्वेश्चन है। ओनली इंटेलिजेंट बच्चे ही फिजिक्स पढ़ सकते हैं, बाकी बस पास हो सकते हैं, और बाकी इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जिसको जो सच में फिजिक्स पढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया, अलग अलग हमने मटेरियल है पैरेलल में लगा दिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आंसर अभी नहीं कर रहे, आराम से फुर्सत से करेंगे। ये बताओ, ये सीरीज में लगे हुए हैं, स्प्रिंग पैरेलल में लगे हुए हैं? सीरीज में आपको लगेगा, लेकिन ये पैरेलल में। देखो कैसे, मान लो कि ये फिर मेरे पास कोई एक मास है, इस मास को मैं वहां पे ले गया, जैसे इस बॉडी को मैं इधर लेके जाऊंगा ना, ये बॉडी यहां आ गई, यहां पे आ गई बॉडी। ये वाला स्प्रिंग भी चाहता है कि वापस चली जाए, ये भी क्या चाहता है, कहां जाए, वापस आ जाए। तो इस तरह से कभी भी लगाओ, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो है ना कमाल की चीज। इसके लिए भी टाइम पीरियड क्या होगा, अब 2 पैरेलल में लगे हुए हैं, क्या फार्मूला होता है पैरेलल में, K निकालने का फार्मूला क्या होता है, K1 प्लस K2, डायरेक्ट ऐड करते हैं।
टी इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई अंडर द रूट इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर को K1 प्लस K2 लिख दिया। इस तरह से हम इजिली ये भी कर सकते हैं। यहां तक समझ आ गया हो तो हाई फाई कर दो बच्चों। अभी इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर और नया टॉपिक उठाएंगे।